आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है स्पाइनल इंजरीज। अगर अपने स्पाइन के अंदर या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर किसी भी तरह का डैमेज या इंजरी हो जाती है तो उसे अपन कहते हैं स्पाइनल इंजरी। तो जो स्पाइनल इंजरी है वो अपने सर्वाइकल एरिया में, थोरेसिक एरिया में, लंबर, सेक्रल, कोक्सिक्स किसी भी एरिया में अपन को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि स्पाइनल इंजरीज के बारे में क्या लिखा हुआ है। फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन ऑफ द स्पाइन आर serious injuries because they may be associated with damage to the spinal cord or quadra equina। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर अपनी स्पाइन के अंदर अगर किसी भी तरह का फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में वो काफ़ी सीरियस इंजरी अपनी बॉडी के अंदर बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसोसिएटेड विथ डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड और क्वाड्रा इक्वाइना, क्योंकि फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन होने के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड एंड जो क्वाड्रा इक्वाइना होती है उसके अंदर अपन को डैमेज देखने को मिलता है। और स्पाइनल कॉर्ड एंड क्वाड्रा इक्वाइना है, ये अपनी बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर अपन उसको समझ सकते हैं, इसलिए इसको कहा है सीरियस इंजरी, इसको कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर है तो यहाँ पर अपन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड अपनी इस तरह से होती है, ये होती है सर्वाइकल एरिया, थोरेसिक एरिया, लंबर एरिया, सेक्रल एंड कोक्सिक्स। तो ये वाली जो पार्ट होता है, ये वाला जो है केनाल है, ये है अपनी स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा है, ये स्पाइनल कॉर्ड अपनी है। उसकी यहाँ पर वर्टिब्रास प्रेजेंट होती है, दोनों वर्टिब्रास के बीच में यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कि अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर है thoracolumbar segment is the commonest site of injury, lower cervical beginning is the next common। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या फिर स्पाइन के अंदर अगर किसी भी तरह की इंजरी होती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है thoracolumbar वाले सेगमेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा अपन को इंजरीज वहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके बाद अपन को सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल है, वहाँ पर इंजरीज देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। तो स्पाइनल इंजरीज को अपन समझने से पहले देखेंगे इसके रिलेवेंट एनाटमी। और क्योंकि अपन स्पाइन की एनाटमी समझ पाएंगे उसके बाद ही अपन इसके इंजरीज के बारे में ठीक से डिस्कस कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपन यहाँ पे देखते हैं इसके रिलेवेंट एनाटमी यहाँ पर काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर बोन्स आएगी, लिगामेंट्स आएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में अपन ने अभी डायग्राम में देखा था, यहाँ पर इससे ही अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है द वर्टिब्रास कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रास। तो यहाँ पर जो आपको आगे वर्टिब्रास देखने को मिल रही है ये पूरी 32 होती है, जॉइंट टुगेदर बाय लिगामेंट एंड मसल, जो कि ये एक दूसरे से लिगामेंट एंड मसल्स के द्वारा एक दूसरे से मतलब कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 33 वर्टिब्रास किस तरह से हुई। तो यहाँ पर है 7 सर्वाइकल, ये सर्वाइकल एरिया है, तो यहाँ पर C1 से C7 तक सर्वाइकल प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो डोर्सल होती है, मतलब थोरेसिक्स वाली होती है, वो होती है 12, ये होती है T1 से लेकर यहाँ पर T12 तक। ओके, उसके बाद लंबर होती है 5, लंबर के अंदर अपन को 5 वो वर्टिब्रास देखने को मिलती है, वो है L1 से L5। उसके बाद सेक्रल के अंदर आती है 4, कोक्सियल के अंदर आती है 4। ठीक है, इस तरह से अपनी पूरी स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल होती है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर है ईच वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर बॉडी एंड पोस्टीरियर न्यूरल आर्च। तो यहाँ पर अपन डायग्राम में देखेंगे, आज की सारी वीडियो डायग्राम के ऊपर ही है, अपन डायग्राम अच्छे से देखेंगे तो अपन को सारा लेक्चर समझ में आ जाएगा काफ़ी इजीली। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ईच वर्टिब्रा कंसिस्ट, जो भी अपन ने एक यहाँ पर जो भी वर्टिब्रास देखे ना, यहाँ पर सबके बारे में बात हो रही है कि जो सारी वर्टिब्रास होती है कंसिस्ट होती है एंटीरियर बॉडी से। ये जो आगे वाला जो पार्ट है ये होता है एंटीरियर बॉडी, पीछे वाला होता है पोस्टीरियर बॉडी। ओके, तो ये जो वर्टिब्रा होती है ये एंटीरियर बॉडी एंड पोस्टीरियर न्यूरल आर्च से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर बात आती है कि न्यूरल आर्च क्या होता है। तो न्यूरल जो आर्च होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, the neural arch is constituted by pedicles, laminas, spinous process and articulating facets। तो इसको भी अपन इस डायग्राम के साथ देखते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा था कि एंटीरियर बॉडी होती है, पोस्टीरियर न्यूरल आर्च होता है। तो न्यूरल आर्च किससे मिलकर बना होता है? पेडिकल से, जो कि अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है पेडिकल्स। लेमिना यहाँ पर होते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बात आती है आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स की। तो आर्टिकुलेटिंग जो फेसेट्स होते हैं वो अपन को यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलते हैं। 2 वर्टिब्रास है, उसकी यहाँ पर अपन को फेसेट जॉइंट देखने को मिलता है, मतलब ये यहाँ से एक दूसरे से कनेक्ट है। ओके, तो जी वाला जो पार्ट है ना,
वो जो ये वर्टिब्रास होती है इसी का ही है। इसको अपन ने जूम करके देखते हैं तो अपन को ये इस तरह से देखने को मिलेगा। और अगर अपन इस एक को भी देखते हैं, इसको ऊपर से देखते हैं तो वो अपन को फिर इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है, ये अपन ने देख लिया कि एंटीरियर बॉडी एंड पोस्टीरियर न्यूरल आर्च से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है, ईच वर्टिब्रल बॉडी हैज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ कैंसिलियस बोन एंड द पेरिफेरल कॉर्टेक्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बात किया गया है। जो एंटीरियर बॉडी है उसके यहाँ पर अपन को इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके जो बाहर वाला जो पार्ट होता है ये होती है, यहाँ पर तो होता है ये कॉम्पैक्ट बोन जिसे अपन कहते हैं, या फिर अपन इसको कोर्टिकल बोन भी कह सकते हैं। और इसके जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है कैंसेलियस बोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच वर्टिब्रल बॉडी हैज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ कैंसेलियस बोन। तो बीच वाला हो गया सेंट्रल वाला पार्ट कैंसिलियस बोन का, एंड अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो है कॉम्पैक्ट बोन, या फिर अपन इसको कॉर्टिकल बोन भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर है, द मार्जिन ऑफ अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी आर थिकेंड टू फॉर्म वर्टिब्रल रिंग। ठीक है, तो ये जो वर्टिब्रा है इसका अपर एंड जो लोअर सरफेस का जो मार्जिन है वो एक वर्टिब्रल बॉडी बनाते, सरफेस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी होता है जो कि थिकंड होता है टू फॉर्म वर्टिब्रल रिंग, जो कि वर्टिब्रल रिंग को फॉर्म करता है। उसके बाद अपन ने यहाँ पर देख लिया कि न्यूरल जो आर्च होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, पेडिकल से, लेमिनार से, स्पाइनस प्रोसेस से एंड आर्टिकुलेटिंग फैसेट से, जो कि अपन ने यहाँ पर देखा था आर्टिकुलेटिंग फैसेट। उसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर यहाँ पर उसके बाद आता है, बिटवीन एनी टू वर्टिब्रा इज अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो अपन ने डायग्राम देखा कि इस तरह से वर्टिब्रास होती है, तो इन वर्टिब्रास के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो कि अपन यहाँ पे इस ब्लू से देख सकते हैं। इन दोनों वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क है, सबके अंदर होगी। ठीक है, ये पूरी स्पाइन के अंदर होगी। तो इसको अपन इन दोनों के बीच में जो होता है इसको अपन इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, और एक क्वेश्चन की तरह होती है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन की तरह होती है। उसके बाद है, इट्स कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, अ सेंट्रल न्यूक्लियस पल्पोसस एंड अ पेरिफेरल एनुलस फाइब्रोसस। तो जो ये यहाँ पर अपन देखा कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, अगर अपन इसको अलग से निकाल के देखते हैं तो अपन को ये इस तरह से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसके टू पोर्शंस अपन को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सेंटर में तो होता है यहाँ पे एनुलस पल्पोसस, ये है एनुलस पल्पोसस, एंड जो बाहर की तरफ ये होता है एनुलस फाइब्रोसस, ये है एनुलस फाइब्रोसस। उसके बाद में यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, the nucleus pulposus is a remnant of a notochord and it make up to mucogelatinous material। यहाँ पर न्यूक्लियस पल्पोसस की बात हो रही है। जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है जो कि सेंटर में अपन को देखने को मिलता है, ये जेलेटिनियस मटेरियल का बना हुआ होता है। वहाँ इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है एनुलस फाइब्रोसस के बारे में, द एनुलस फाइब्रोसस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज एंड सराउंड द एनुलस पल्पोसस। जो एनुलस फाइब्रोसस है वो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यूज का होता है, जो कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है इसके अराउंड में अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि ये बाहर है और बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो जेलेटिनियस मटेरियल का बना हुआ होता है, और जो एनुलस फाइब्रोसस है वो फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ होता है। जो कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको अपन कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि दो वर्टिब्रास के बीच में अपन को देखने को मिलता है बॉडी के अंदर इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं आर्टिकुलेशन। तभी तो अपन ने इसके देखी थी स्ट्रक्चर कि स्पाइन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, कितनी वर्टिब्रास होती है, स्पाइन में कितनी होती है, थोरैक्स में कितनी होती है, ये सब। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आर्टिकुलेशन के बारे में। द एंटायर वर्टिब्रल कॉलम हैज सिमिलर आर्टिकुलेशन एक्सेप्ट एटलांटो एक्सियल जॉइंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कि जो वर्टिब्रल कॉलम्स है इसके सबके आर्टिकुलेटिंग तो सबके सिमिलर होती है, लेकिन जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है उसका थोड़ा अलग होता है आर्टिकुलेशन। द वर्टिब्रल बॉडीज आर प्राइमरली जॉइंट बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अपन ने देख लिया कि यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इस तरह से मिलकर बनी हुई होती है। तो एंटीरियरली द वर्टिब्रल बॉडीज आर कनेक्टेड टू वन अनोदर बाय लॉन्ग शार्प लाइक एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो यहाँ पे जो अपन ने इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखी ना, यहाँ पर इसके बात हो रही है कि जो आगे की तरफ अपन इसको डायग्राम से समझते हैं कि जो यहाँ पर एंटीरियर साइड की बात हो रही है। तो ये अपनी पूरी स्पाइन है।
ठीक है। तो इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटेरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एंटीरियर साइड की बात हो रही है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है एंटीरियर साइड, मतलब आगे वाला, और ये वाला पोस्टीरियर साइड, मतलब ये पीछे वाला पार्ट। तो ये जो आगे वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर आपको एक लिगामेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। इसी तरह से यहाँ पर पीछे की तरफ भी एक लिगामेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द वर्टिब्रल बॉडीज आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ लॉन्ग शार्प लाइक एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो यहाँ पे जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो शार्प लाइक होता है और लॉन्ग होता है, जो कि यह आपस में इन सबको कनेक्ट करके रखता है। देखो सब जो वर्टिब्रास है उसके आगे की तरफ है इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्रास है, उन सबको ये एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे इसका ऑपोजिट भी होता है, मतलब ऑपोजिट मतलब इसका पीछे वाला पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पोस्टीरियरली बाय द सिमिलर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, मतलब सिमिलर होता है, ऑपोजिट नहीं होता। मतलब जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इसकी तरह से अपन को पोस्ट पीछे की तरफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट देखने को मिलेगा, जिसका काम में यही है कि इन सबको कनेक्ट करके रखता है। जिस तरह से इन्होंने कनेक्ट करके रख रखा है उसी तरह से इन्होंने कनेक्ट करके रख रखा है। इसलिए नाम से भी हम समझ सकते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। एंटीरियर मतलब जो एंटीरियर साइड होगा, पोस्टीरियर मतलब जो पोस्टीरियर साइड होगा। उसके बाद है यहाँ पे द न्यूरल आर्च ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा आर्टिकुलेट थ्रू फेसेट जॉइंट, दिस आर साइनोवियल जॉइंट विद अ थिक कैप्सूल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरल आर्च ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा आर्टिकुलेट थ्रू फेसेट जॉइंट। अपन ने यहाँ पे फेसेट जॉइंट देखा था, जो कि ये इस तरह से एक दूसरे को आर्टिकुलेट करता है, वर्टिब्रल आर्टिकुलेट। तो ये होता है एक साइनोवियल जॉइंट होता है विद अ थिक कैप्सूल, यहाँ पर थिक कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लिगामेंट की। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एडजेसेंट लेमिना आर जॉइंट टुगेदर बाय अ थिक इलास्टिक लिगामेंट द लिगामेंटम फ्लेवम। तो यहाँ पे एक लिगामेंट का नाम है, इसका नाम है लिगामेंटम फ्लेवम। तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। तो इसका अपन ने एक डायग्राम बनाया हुआ है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर जो डायग्राम है कहाँ पर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिगामेंटम फ्लेवम। तो लिगामेंटम फ्लेवम अपन को यहाँ पे ग्रीन ग्रीन तरह का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडजेसेंट लिगामेंट आर जॉइंट टुगेदर। तो अपन ने इस डायग्राम में देखा था इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पे लेमिना प्रेजेंट होता है। तो जो लेमिना उसको लेमिना से कनेक्ट करता है उसका नाम होता है यहाँ पे लिगामेंटम फ्लेवम। ओके, ये तो ये फर्स्ट वाला अपना हो गया, क्योंकि इसके बाद अभी और भी आएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है लिगामेंटम फ्लेवम एडजेसेंट लेमिनास आर जॉइंट टुगेदर बाय अ थिक इलास्टिक लिगामेंट। जो लिगामेंटम फ्लेवम होता है ये थिक इलास्टिक लिगामेंट होता है जो कि लेमिनास को कनेक्ट करके रखता है। ये यहाँ पर लेमिनास होते हैं क्योंकि इसके नीचे एक और वर्टिब्रा रखी हुई है इस तरह से, जैसे यहाँ पर क्योंकि ये वाला तो इसका एक का पार्ट है, इसको अपन डिटेल से देख रहे हैं इसके अंदर, और ये अपन को पूरी लाइन से देखने को मिल रही है स्पाइन के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे लिगामेंटम फ्लेवम होता है ये वाला। फिर इसी तरह से यहाँ पर एको लिगामेंट की बात होती है, वो है यहाँ पे इंटर स्पाइनस लिगामेंट। ओके, अपन यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं इंटर स्पाइनस लिगामेंट। तो अपन इसको डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ पर होता है। ये होता है इंटर स्पाइनल लिगामेंट, जो कि अपन को यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल रहा है ये वाला। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट द एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस। जो अपन ने डायग्राम में देखा था इस वाले के अंदर कि स्पाइनस प्रोसेस का होता है, ये वाला होता है स्पाइनस प्रोसेस। तो ये स्पाइनस प्रोसेस को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। कनेक्ट द एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस, वो वाला कर रहा था लेमिना को, ये वाला कर रहा है स्पाइनस प्रोसेस को। उसके बाद यहाँ पर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। अब सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट ये वाला लिगामेंट होता है, अपन को ये देखने को मिल रहा है, ये होता है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्ट द टिप ऑफ द एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस। तो ये वाला जो होता है ना वो स्पाइनस प्रोसेस की टिप को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। ये वाला गया टिप, ये हो गया यहाँ पे बीच में, और ये हो गया लिगामेंटम फ्लेवम। तो फर्स्ट तो हो गया था लिगामेंटम फ्लेवम, सेकंड हो गया यहाँ पे इंटर स्पाइनस लिगामेंट। उसके बाद है यहाँ पे सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ये हो गया थर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट कनेक्ट द एडजेसेंट ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो अपन ने इस डायग्राम के अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस भी देखा था इस वाले के अंदर, ये यहाँ पर होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस को कनेक्ट करने वाले का नाम होगा यहाँ पर इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि अपन को इस तरह से देखने को मिल रहा है। आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। ओके, ये एक डायग्राम है, इस तरह से यहाँ पर है, इस तरह से यहाँ पर, तो ये इस तरह से ये इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट जो कि इस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसको अपन नंबर दे देते हैं 4।
तो फर्स्ट वाला तो अपना हो गया जो कि लेमिनास को कनेक्ट करके रखने का काम हो रहा है कर रहा है। उसके बाद आ गया इंटर स्पाइनस लिगामेंट जो कि स्पाइनस प्रोसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। उसके बाद है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो कि जो टिप होती है स्पाइनस प्रोसेस की उसको कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स प्रोसेस, जिसको ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो दिस लिगामेंट्स आर टुगेदर आफ्टर टर्म्ड द पोस्टीरियर लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। तो इन सब के जो भी लिगामेंट्स अभी अपन ने पढ़े ना, इन सबको एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है पोस्टीरियर लिगामेंटम कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पर अपन ने देखा था पहले की मतलब अभी पहले वाले पेज पे, जहाँ पर अपन ने देखा था पोस्टीरियर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी यहाँ पर होते हैं। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होते हैं इसके एंटीरियर साइड पर, पोस्टीरियर वाले होते हैं पोस्टीरियर साइड पर। उसके बाद अपन को यहाँ पर लिगामेंटल फ्लेवम, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये सब देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है द डायरेक्शन एंड साइज ऑफ आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स फॉर्मिंग अ फेसेंट जॉइंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पाइन। तो अभी अपन ने यहाँ पर देखा था ये स्पाइन, ठीक है, ये स्पैन है। तो स्पैन में क्या होता है ना, कुछ वर्टिब्रा छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है, कुछ इनरेगुलर वाला ऐसे साइज की भी होती है। तो ये अलग अलग लेवल पर अपन को यहाँ पर अलग अलग थोड़े इनके डिफरेंट देखने को मिलते हैं। इनके मतलब जो आर्टिकुलेशन होती है, मतलब जो इनकी साइज होती है वो सब। तो यहाँ पर लिखा क्या था, डायरेक्शन एंड साइज ऑफ आर्टिकुलेटिंग फेसेट फॉर्मिंग अ फेसेट जॉइंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पाइन। क्योंकि स्पाइन के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो अलग अलग पार्ट पे थोड़ा अलग अलग अपन को देखने को मिलता है इनका डायरेक्शन एंड साइज ऑफ आर्टिकुलेटिंग फेसेट फॉर्मिंग द फेसेट जॉइंट। तो ये होता है सर्वाइकल स्पाइन वाला, इस तरह से अपन को देखने को मिलता है। लंबर स्पाइन वाला अपन को इस तरह से देखने को मिलता है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस होता है। In the cervical spine, they are short and more horizontal placed, becoming shorter and more vertical lower down the vertebral column। तो ये हो गया सर्वाइकल स्पाइन वाला। तो अपन यहाँ पर सर्वाइकल स्पाइन वाले की बात करें, शॉर्टर होगा, मोर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा, शॉर्टर होगा एंड मोर वर्टिकल लोअर डाउन द वर्टिबल कॉलम, इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है द फेसेट ऑफ द लंबर स्पाइन। अब यहाँ पर लंबर स्पाइन की बात हो रही है। तो लंबर स्पाइन आर साउट एंड वर्टिकली प्लेस्ड, ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है, साउट होता है, हेंस प्योर डिसलोकेशन डज नॉट अकर्स इन दिस रीजन। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अभी अपन ने यहाँ पर बात कर ली जो स्पाइन होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद इसके आर्टिकुलेशन के बारे में। तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर अपन इसके बोन्स देखी कि कौन कौन सी बोन्स, कौन कौन सी वर्टिब्रास यहाँ पर होती है। आर्टिकुलेशन के अंदर देखा कि कौन कौन से लिगामेंट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है इसकी बायोमैकेनिज्म ऑफ इंजरी, जो इंजरी होती है स्पाइन के अंदर उसकी बायोमैकेनिज्म के बारे में। तो इसके अंदर एक छोटे छोटे टॉपिक है जिसका नाम है मोड ऑफ इंजरी। ठीक है, इंजरी के मोड्स के बारे में। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, अ फॉल फ्रॉम हाइट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, जैसे कोई हाइट से गिर जाता है, फॉल हो जाता है। तो जैसे फॉल फ्रॉम अ ट्री, जैसे कोई ट्री से गिर गया है, इस तरह से कोई हाइट से गिर गया है, तो मतलब कोई ट्री से गिर गया है तो उसको अपन हाइट से गिरना मानते हैं ना। इज द कॉमनेस्ट मोड ऑफ सस्टेनिंग अ स्पाइनस इंजरी इज डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग जो कंट्रीज होती है ना, वहाँ पर अपन को देखने को मिलता है कि इस तरह की इंजरीज अपन को देखने को मिलती है, काफ़ी कॉमन मोड है इस तरह का। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो बात होगी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर स्पाइनल इंजरीज के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आता है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम नंबर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस किस तरह से अपन को इंजरीज हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर है कुछ अदर्स मोड्स भी है यहाँ पे, जैसे फॉल ऑफ अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द बैक, कि कोई बैक पर अपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट है वो गिर जाए, उस कारण से भी स्पाइन की इंजरी हो सकती है। ट्री से गिरने से भी स्पाइनल इंजरी हो सकती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह से भी स्पाइन की इंजरीज अपन को देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल ऑफ अ रॉक इनटू अ बैक ऑफ माइनर। उसके बाद जैसे कोई माइन में काम करते हैं, उनके ऊपर कुछ गिर जाए, रोक वगैरह। उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी पे अपन को देखने को मिल सकती है, जिस कारण से भी स्पाइन के अंदर इंजरीज हो जाती है। फिर इसके अंदर एक और आता है जिसका नाम है स्टेबल एंड अनस्टेबल इंजरी। तो इंजरी है स्पाइन के अंदर, वो स्टेबल भी हो सकती है और अनस्टेबल भी हो सकती है। मतलब चोट लगने के बाद ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, मतलब वो इंजरी है वो स्टेबल है। लेकिन मान लो कुछ ज़्यादा सीवियर हो गया जिसके अंदर जो वर्टिब्रास है वो अनस्टेबल हो जाए, तो उसके अंदर उसको अपन कहेंगे अनस्टेबल और स्टेबल इंजरीज। तो ये किस तरह से अपन को देखने को मिलेगी, फॉर पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट इट इज़ क्रूशियल टू असिस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन
इंजर्ड स्पाइन। तो जो फॉर पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, जो अपन का जो ट्रीटमेंट करने का पर्पस होता है, तो उसके लिए अपन को काफ़ी ज़रूरी होता है कि अपन उसको ठीक से असिस्ट कर पाए। तो इसके अंदर अपन जो स्टेबिलिटी ऑफ इंजर्ड स्पाइन है उसको चेक किया जाता है, उसको असिस्ट किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है स्टेबल इंजरी, उसके बाद आएगा अनस्टेबल इंजरी। तो स्टेबल इंजरी के अंदर होगा, स्टेबल इंजरी इज वन वेयर फर्दर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू वर्टिब्रस बॉडीज आर नॉट अकर बिकॉज ऑफ द इंटेक्ट मैकेनिकल लिंकेज। तो स्टेबल इंजरी के अंदर क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है थोड़ा सा, या फिर किसी भी तरह की इंजरी हुई, लेकिन जो वर्टिबल बॉडीज है ना, उनके अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस अपन को देखने को नहीं मिला, वो ज़्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक मैकेनिकल लिंकेज होता है, क्योंकि अपन ने देखा एक लिंकेज होता है, लिगामेंट्स होते हैं, बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, तो उस कारण से वो उन सबको बचा के रखते हैं ताकि वो उसको अनस्टेबल ना होने दें। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं स्टेबल इंजरी, मतलब इंजरी तो हुई है लेकिन वो स्टेबल है। यहाँ पर स्टेबल इंजरी इज वन वेयर फर्दर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू वर्टिब्रस bodies does not occur because of the intact mechanical linkage। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है अस्टेबल इंजरी, सॉरी अनस्टेबल इंजरी is one where further displacement can occur because of serious disruption of the structure responsible for stability। तो इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे सीवियर डिस्टर्बेंस अपन को देखने को मिलता है स्पाइन के अंदर, जिसको अपन कहते हैं अनस्टेबल इंजरी। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है रिसेंट बायोमेकेनिकल स्टडी। कुछ रिसेंट बायोमेकेनिकल स्टडीज हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि डेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी द स्पैन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम। कि उसके स्टेबिलिटी के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्पैन जो कॉलम है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तो है एंटीरियल, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो इसको अपन यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, एक डायग्राम अपन ये वाला देखते हैं, उसके बाद एक डायग्राम अपन ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियल, पहले तो अपन कॉलम के बारे में देख लेते हैं। ये डायग्राम अपन ने पहले भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एंटीरियल लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और यहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। ओके, यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये वर्टिब्रास होती है, डिस्क हो गई यहाँ पर। उसके बाद अपने इंटर स्पाइनस लिगामेंट अभी देखा था पहले। तो यहाँ पर तो सिर्फ अपन एक कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया है, 1 2 एंड 3। ओके, तो ये तो है ए वाला, बी वाला, सी वाला। ए का मतलब है एंटीरियल, ओके, बी का मतलब मिडल वाला, और सी वाला है पोस्टीरियर कॉलम। ओके, तो एंटीरियर, जिधर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा मतलब वो एंटीरियर साइड है, तो ये वाला होगा ए और पोस्टीरियर साइड वाला होगा बी। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है अपन को, ए बी सी। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर भी अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये है एंटीरियर, यहाँ पर ये इसका थोड़ा उल्टा है, मतलब ये वाला इसके अंदर था ये वाला एंटीरियर साइड, और इसके अंदर ये वाला है एंटीरियर साइड। तो ये तो हो गया, इसके अंदर तीनों अलग अलग बताए गए, इसके अंदर तीनों एक ही बताया गया है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया एंटीरियर आगे वाला, मिडल बीच वाला हो गया, पोस्टीरियर इसके पीछे वाला हो गया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है एंटीरियर कॉलम के अंदर। एंटीरियर कॉलम कंसिस्ट ऑफ द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अपन ने देखा था कि आगे की तरफ एंटीरियर साइड होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जो कि यहाँ पर है। ओके, क्योंकि इसके अंदर ये वाला ए है और इसके अंदर ये वाला ए, कंफ्यूज ना होना। तो यहाँ पर तो अपन ने देख लिया कि जो एंटीरियर कॉलम है उसके अंदर यहाँ पर आएगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस। अपन ने इसके अंदर देखा था जो इंटरमल्टीपल डिस्क है ना, वहाँ पर देखा था एनुलस फाइब्रोसिस था, और यहाँ पर एक तो था एनुलस फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम। ओके, ये एनुलस फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनुलस फाइब्रोसिस की बात हो रही है। एनुलस फाइब्रोसिस जिसका एंटीरियर पार्ट है ना, वो भी इसके अंदर यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर है along with the anterior half of the vertebral body। तो vertebral body है, इसका anterior half भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है anterior longitudinal ligament होगा anterior के अंदर। उसके बाद anterior annulus जो अपन ने देखा था वो होगा, इसको भी अपन यहीं रख लेते हैं। annulus fibrosus है, इसका वाला आगे वाला पार्ट भी यहाँ पर होगा। उसके बाद है anterior walled tip VB, मतलब vertebral bodies, जो भी anterior walled है ये सब इसके अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है मिडल कॉलम के बारे में। ठीक है, तो इस दोनों डायग्राम में अपन देखते हैं। तो ये तो हो गया एंटीरियर वाला। उसके बाद जो बीच वाला है ये हो जाएगा मिडल वाला, और तो इसके अंदर ये वाला था एंटीरियर वाला, तो ये वाला हो जाएगा इसका मीडियल वाला। इसके अंदर अलग से है
तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिडल कॉलम कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, कि यहाँ पे जो होता है यहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है। इस डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर लिगामेंट होगा। तो इसके अंदर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा PLL। उसके बाद यहाँ पर होगा एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस। तो फिर से अपन यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर तो था यहाँ पर इसका एंटीरियर पार्ट, यहाँ पर होगा इसका पोस्टीरियर पार्ट एनुलस फाइब्रोसिस का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट एनुलस, मतलब इसके पीछे वाला जो एनुलस पार्ट है वो। उसके बाद है अलोंग विद द पोस्टरल हाफ ऑफ द वर्टिबल बॉडी, जो वर्टिबल बॉडी है इसका पोस्टरल हाफ भी इसके अंदर होगा, पोस्टरियल वॉल VB। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर C वाला होगा जिसके अंदर है पोस्टरियल कॉलम। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया था एंट्रियल, ये मीडियल ये वाला आ गया। अब यहाँ पर पोस्टरियल, तो ये यहाँ पर डायग्राम है पोस्टरियल वाले का। तो इसके अंदर क्या होगा ना, कंसिस्ट ऑफ द पोस्टरियल बॉडी आर्च, यहाँ पर है पोस्टरियल आर्च यहाँ पर प्रेजेंट होगा अलोंग विद द पोस्टरियल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। तो पोस्टरियल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स आपको पता है अपन ने किसको कहा था, जो भी अपन ने यहाँ पर ये लिगामेंट्स पढ़े थे ना, लिगामेंटम फ्लेवम, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट एंड इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, इन सबको अपन ने यहाँ पर कहा था पोस्टरियल लिगामेंटल कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर पूरा लिगामेंट जो कॉम्प्लेक्स है वो इंक्लूड होगा, जहाँ पर लिखा भी हुआ है लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके 3 कॉलम अपन ने देखे हैं, एंटीरियर, मिडल, पोस्टरियल। एंटीरियर के अंदर होगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट और एनुलस का आगे वाला पार्ट और वर्टिबल बॉडी का भी आगे वाला पार्ट। इसके अंदर होगा पोस्टरियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट इंक्लूड एनुलस फाइब्रोस का पीछे वाला पार्ट एंड वर्टिबल का भी पीछे वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ पर आ गया तो इसके अंदर यहाँ पे जो पोस्टीरियर लिगामेंटल कॉम्प्लेक्स है वो इंक्लूड होगा, फेसेट जॉइंट के भी इसके अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्टीरियर आर्च भी इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन डिफरेंट स्पाइनल इंजरी, जो इंजरी होती है स्पाइन के अंदर वो इन द डिफरेंट स्पाइनल इंजरी द इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर ऑफ दिस कॉलम्स मे बी डिस्टर्ब्ड रिजल्टिंग इन ट्रीट टू दिस सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन। अगर यहाँ पर डैमेज या डिस्ट्रप्शन होता है तो यहाँ पर ट्रीट किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ स्पाइन को। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ओनली वन कॉलम इज डिस्टर्ब। तो अपन ने यहाँ पे इसके 3 कॉलम देखे थे, अगर इसके अंदर अगर सिर्फ एक कॉलम डिस्टर्ब होता है द स्पाइन इज स्टेबल, जो स्पाइन होगी वो स्टेबल होगी। और व्हेन 2 कॉलम आर डिस्टर्ब, अगर 2 कॉलम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इसके अंदर जो स्पाइन है वो स्पाइन इज कंसिडर्ड अनस्टेबल होगी। और अगर तीनों कॉलम है अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो स्पाइन इज ऑलवेज अनस्टेबल। 3 हो जाएंगे तो अनस्टेबल रहेगी, और अगर 1 होगी तो स्टेबल होगी, और अगर 2 होगी तो कंसिडर अनस्टेबल होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। स्पाइनल इंजरीज आर बेस्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो यहाँ पे जिसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पाइनल इंजरी को क्लासीफाई किया है। किसके अंदर, फ्लेक्शन इंजरी, फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी, वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी, एक्सटेंशन इंजरी, फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी, डायरेक्ट इंजरी एंड इनडायरेक्ट इंजरी ड्यू टू वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो किसके क्लासिफिकेशन है ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अभी तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था इसके रिलेवेंट एनाटॉमी के बारे में, उसके बाद अपने इसके क्लासिफिकेशन के अंदर गए। तो जो स्पाइनल इंजरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन और थोड़ा सा बड़ा भी है, इसकी 2 या 3 4 वीडियो भी बन सकती है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी अपन ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है कि यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर जो स्पाइन होती है, स्पाइन के अंदर अपन को कितनी वर्टिब्रास देखने को मिलती है उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर देखिए वर्टिब्रल बॉडीज की। ठीक है, इस तरह से इसकी पूरी वो होती है। उसके बाद अपन ने यहाँ पर देखा इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होती है, जो कि वर्टिब्रास के बीच में होती है, उसको अपन इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं, इस तरह से। उसके बाद अपन ने स्पाइन एंड लंबर स्पाइन क्या वो देखा कि किस तरह से अपन को देखने को मिलती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनके अंदर होता है। उसके बाद अपन ने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर इसके 3 कॉलम किए हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पर बात की थी इनके लिगामेंट्स के बारे में, पोस्टीरियर लिगामेंटल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसके अंदर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ फ्लेवोन, सॉरी सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनल लिगामेंट, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये सब डिस्कस किए। उसके बाद अपन देखेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर अपन ने देखे थे कितने सारे टाइप के क्लासिफिकेशन थे, जिनको अपन देखेंगे डायग्राम के साथ, जैसे फ्लेक्सर रोटेशन इंजरी,
हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, द चेंजेस फैक्टर्स, इस तरह से ये हो गया वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी। और यहाँ पर है एक फ्लेक्शन इंजरी। ठीक है, तो डायग्राम से काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से अपन इसकी क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अपन ने इसको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर के साथ देखा। अगर अपन इसको स्ट्रक्चर को भी पढ़ते एक दो बार रिवाइज करते हैं तो अपन को काफ़ी जो टॉपिक है वो काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।